हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बीएससी बीएड स्टूडेंट के लिए मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी समिश्र संख्या का मॉडुलस मीन्स मापांक और एम्पलीट्यूड मीन्स कोणांक, कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखेंगे। एम्पलीट्यूड होता है या आर्ग्यूमेंट किसी सम्मिश्र संख्या का, मॉडुलस मीन्स होता है मापांक, है ना। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि वीडियो बनाइए, तो देखिए। आप जानते हो आपका ये पूरा सिस्टम 4 भाग में डिवाइड होता है। यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू कितना x प्लस आई वाई, पहले उसमें है क्वाड्रेंट में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना मॉडुलस में ना आर्गुमेंट में। प्रॉब्लम हमेशा कोणांक में आती है। मॉडुलस तो हमेशा सेम रहेगा। मोड ऑफ z मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। यानी मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट x क्या है, वास्तविक भाग, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस y क्या है, काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, ये होता है आपका मॉडुलस, या जिसको आप हिंदी में मापांक बोलते हो। तो ये तो चाहे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पहले में हो या दूसरे में हो या तीसरे में हो या चौथे में हो इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उदाहरण के तौर पर यदि z इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस आई, और इस वाले में क्या होगा, x नेगेटिव होगा, -1 प्लस आई। ये मैं अलग अलग प्रकार के समिश्र संख्या ले रहा हूं। ये समिश्र संख्या कौन से में आएगी, तीसरे में, और z इक्वल टू 1 माइनस आई। यदि इनमें से किसी का भी मापांक निकालना हो, सपोज इसका मापांक निकालना है, तो मोड z इज इक्वल टू अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग 1 का होल स्क्वायर प्लस आई का गुणांक, काल्पनिक भाग क्या है 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट 2। मोड ऑफ z कितना है, अंडर रूट 2। तो डायरेक्ट फार्मूला है, रियल पार्ट का होल स्क्वायर कितना था, 1 का होल स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, दिस इज रूट 2। सपोज यही संख्या आपके दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो z इज इक्वल टू अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस आई का होल स्क्वायर, कितना आया, रूट 2। तो मापांक में तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोणांक में प्रॉब्लम होती है। z इज इक्वल टू अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, यदि इस संख्या की मैं बात करूं। सो दिस इज 1 प्लस 1, दिस इज रूट 2, है ना। यहां पर देखिए आप, मोड z इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1, दिस इज रूट 2। तो कोणांक में प्रॉब्लम आएगी, मापांक तो हमेशा इसी फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हो। वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग का वर्गमूल, ये होता है मापांक किसी भी सम्मिश्र संख्या का। अब देखते हैं कोणांक, जिसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आपकी किताब में या और ऐसे लिखा हुआ है एम्पी ऑफ z, एम्पलीट्यूड या कोणांक। कोणांक किसी सम्मिश्र संख्या का। सम्मिश्र संख्या क्या है, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो इसका कोणांक होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x, ये होगा,
है ना। तो देखिए डायग्राम से समझिए, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आपके 4 पार्ट हैं। जो मापांक होता है वो तो मूल बिंदु से दूरी होती है, जिसको आप मोड़ जेड बोलते हो, मूल बिंदु से उस समित संख्या की दूरी। और कोणांक होता है वह समित संख्या एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रही है। ठीक है, वह समित संख्या एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रही है। तो यदि आप केस फर्स्ट, यदि सम्मिश्र संख्या z प्रथम क्वाड्रेंट में है तो सीधा सीधा निकल जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x। ये फार्मूला होगा। तो पहले क्वाड्रेंट में कोई भी नंबर लो, किस टाइप का होगा, 1 प्लस आई टाइप का। यदि इसका थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस y का मान कितना है 1 और x का मान भी कितना है 1। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये आया इस समित संख्या का कोणांक, जिसको हम आर्गुमेंट बोलते हो। ये एंगल कितना, पाई बाई 4 आया। तो पहले क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आपको फाइंड आउट कर लोगे आप। अब प्रॉब्लम आती है यदि समित संख्या सेकंड में हो, थर्ड में हो या फोर्थ में हो। तो देखिए केस नंबर सेकंड, यदि z सेकंड क्वाड्रेंट में है, चतुर्थांश जिसको आप हिंदी में शायद बोलते हो, तो आप अपने आप देखोगे आपका z यहां पर है ना। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई नहीं होगा, यहां पर क्या होगा माइनस एक्स प्लस आई वाई। एक्स तो यहां पर नेगेटिव है ना इस डायरेक्शन में, और y क्या है पॉजिटिव। z यहां पर है आपका दूसरे में, तो मोड z तो सीधा सीधा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x। ठीक है, पर ये थीटा क्या आया, आपको चाहिए यहां से यहां तक का झुकाव, पर आपने ये थीटा क्या निकाला, ये निकाला। और आपको चाहिए एक्स एक्सिस के साथ वह समित संख्या कितना कोण बनाती है ना। तो इसके लिए कोणांक हो जाएगा, बोलो आप, ये थीटा है और ये पूरा कितना होता है पाई। पाई में से हमने क्या ये वाला माइनस किया, पाई में से हमने ये वाला माइनस किया, तो ये एंगल कितना बचेगा पाई माइनस थीटा। तो इसके लिए कोणांक हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो ये फार्मूला है यदि आपका समित संख्या दूसरे क्वाड्रेंट में है। ध्यान रखना पाई माइनस थीटा। उदाहरण के तौर पर यदि z इक्वल टू -1 प्लस आई लेते हो तो थीटा निकालोगे पहले तो आप tan इनवर्स y अपॉन एक्स 1 अपॉन 1, मॉडुलस लगा हुआ है पॉजिटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1 का भी क्या हो जाएगा +1। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। अब ये पाई बाई 4 आया है, ये कोणांक नहीं है क्योंकि आपका समित संख्या दूसरे क्वाड्रेंट में था। तो कोणांक या एम्पलीट्यूड पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है पाई बाई 4, तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4। ये आपको ध्यान रखना है, ये आया आपका एम्पलीट्यूड ऑफ z। ठीक है, यदि आपका सेकंड में है। नाउ थर्ड में देखो, केस थर्ड, यदि
आपकी समित संख्या तीसरे उसमें है, तीसरे क्वाड्रेंट में है। z इज इक्वल टू, जेड यहां पर है, किस टाइप की होगी, माइनस एक्स माइनस आई वाई। तो हम क्या करते हैं, ये वाला कोण आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए बोलो कोणांक कितना होगा, थीटा इक्वल टू, पहले तो थीटा निकलेगा tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x। अब कोणांक क्या होता है, x एक्सिस के साथ वह संख्या कितना झुकाव पर है। तो ये पूरा कोण कितना, ये पाई है, ये थीटा है। तो कोणांक इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा, ठीक है। यदि आप इस डायरेक्शन में चलोगे और यदि इस डायरेक्शन से आओगे तो कितना हो जाएगा, बोलो, ये पूरा पाई हुआ, और पाई में से हमको क्या माइनस करना है, ये थीटा। ठीक है ना। यदि आप इस डायरेक्शन से आओगे तो ये पूरा एंगल जो मैंने ग्रीन वाला किया है ये कितना है, पाई, और ये क्या है आपका थीटा। आपको चाहिए ये वाला एंगल, एक्स एक्सिस के साथ कितना झुकाव बना रहा है, तो पूरे पाई में से ये वाला माइनस करोगे तो उस डायरेक्शन में हो जाएगा आपको कोणांक पाई माइनस थीटा। पूरे पाई में से क्या, ये थीटा आपने माइनस किया, ये वाला एंगल आपने माइनस किया, तो कितना बचा, पाई माइनस थीटा। आप ये भी ले सकते हो, ये भी। यदि इसको लोगे ये होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। उदाहरण के तौर पर z इक्वल टू -1 माइनस आई, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x होता है। यहां से तो कितना आएगा, पाई बाई 4, पर ये पाई बाई 4 तो इसका एम्पलीट्यूड नहीं है, तो एम्पलीट्यूड कोणांक इज इक्वल टू, या तो पाई प्लस थीटा करो, पाई प्लस पाई बाई 4, 4 पाई प्लस 5, 5 पाई बाई 4, या एम्पलीट्यूड कितना, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई में से पाई गया, 3 पाई बाई 4, पाई माइनस थीटा, दिस इज 3 पाई बाई 4, है ना। ये 3 पाई बाई 4 क्या है, ये इस डायरेक्शन से है, ठीक है। नाउ केस फोर्थ, यदि आपकी समिश्र संख्या चौथे क्वाड्रेंट में है, यहां पर है, आपको निकालना है इसका कोणांक, z यहां पर है, मॉडुलस आर्ग्यूमेंट निकालना है x प्लस आई वाई। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो आपको चाहिए ये वाला कोण, ये एंगल कितना है, थीटा। तो कोणांक आएगा, आप खुद देखो, 2 पाई माइनस थीटा, या प्रिंसिपल की बात करूं माइनस थीटा, यदि आप इस डायरेक्शन से आओगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल हुआ। यदि z इक्वल टू 1 माइनस आई, ये फोर्थ में होगा, तो थीटा इक्वल टू कितना, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 पाई बाई 4 आता है। तो कोणांक कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 4 इंटू 2 8 पाई, 7 पाई बाई 4, या प्रिंसिपल माइनस पाई बाई 4।
यदि आप इस डायरेक्शन से आओगे तो 7 पाई बाई 4 और इस डायरेक्शन से आओगे माइनस पाई बाई 4। तो इसका आपने बहुत ध्यान से देखा, आपने कोणांक और मापांक, ठीक है ना। तो जो भी आपके कमेंट हो, डाउट हो, वो आप कमेंट कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू।